सब बिताया हर एक क्षण मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जगत जननी हैं आप, समूची सृष्टि की, इस प्रकृति की उत्पत्ति मैंने आप ही के साथ तो की थी। कितने स्वप्न होंगे आपके, अपने परिवार का निर्माण करेंगी, माता बनेंगी, और आज ये दशा। बहुत शीघ्र चली गई सती, बहुत शीघ्र। इस स्थान पर आपका वो भाग्य रहा जो एक नारी को जननी बनाता है, जननी की उपाधि देता है, माता बनने की कामना पूर्ण करता है। इस स्थान को, यह संपूर्ण संसार कामाख्या देवी के नाम से जानेगा, कामाख्या देवी के नाम से जानेगा, कामाख्या देवी के नाम से जानेगा, कामाख्या देवी के नाम से जानेगा। नारी शक्ति, सृजन और उत्पत्ति के लिए यह स्थान सर्वोत्तम और सबसे अधिक पूजनीय माना जाएगा। अद्भुत, अद्वितीय, समस्त शक्तियों से युक्त सबसे शक्तिशाली महाअसुर, ये महाबली दैत्य राजा बलि, इनके बल के समक्ष देवराज इंद्र भी अपना तेज खो देते हैं। और ये राहु और केतु, ये तो अमर है, माया खेलने में सिद्धस्त। और ये असुरों की माता सर्वशक्तिशाली, तुम सबको मिलकर एक शव का केवल एक अंश लाना था, किंतु तुम ला नहीं सके। धिक्कार है तुम्हारे शक्ति पर। तो फिर ये उत्सव, ये आनंद किस लिए? आप अकारण ही चिंतित हो रहे हैं। क्या हुआ? माना कि राहु सफल नहीं हुआ, बलि शक्तिपीठ नहीं नष्ट कर पाया, परंतु नियति ने हमारी विजय स्वयं सुनिश्चित की है गुरुदेव। शिव जिस स्थिति में है, हमें अब किसी से कोई संकट नहीं। सती ने स्वयं आत्मदाह कर लिया और रहा साहब है, विष्णु ने सती की देह को 51 अंशों में विभक्त करके दूर कर दिया। अब हम असुरों के मार्ग में कोई बाधा शेष नहीं रही गुरुदेव। न सती है और ना ही शिव उसका प्रतिकार लेने की स्थिति में है। अब हमें रोकने वाला कौन है? असुर माता दिति, ये मत भूलो, शिव ने अंतिम शक्तिपीठ की स्थापना भी कर दी है। और अब इससे पृथ्वी लोक पर उनके भक्तों की संख्या बढ़ेगी, देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, परंतु इस छोटी सी समस्या का कोई ना कोई हल हम निकाल ही लेंगे। संतोष तो ये है कि हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा निकल गया है। शिव और शक्ति का मिलन हम असुरों के लिए घातक था, परंतु अब शिव और शक्ति कभी एक नहीं होंगे। अब नियति हमारे साथ है गुरुदेव।
फिर तो मुझे तैयारी करनी होगी। उनका मनपसंद पुष्प लेकर आना होगा मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये मेरे जीवन का अब तक का सबसे चमत्कारी दिन है प्रभु। अपने जीवन का लक्ष्य पाओ, यही आशीष है। नारायण, हे मेरे आराध्य, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा ना करें। आपकी मनोस्थिति का अनुमान है मुझे नारायण। आपके मन की पीड़ा, मन की उलझन, आपके मन की विकृति का कारण भी जानता हूं मैं। शिव के साथ जो हो रहा है उसके लिए आप अपने आप को दोषी मत मानिए। दोषी तो मैं हूं ही नारद। जिस प्रकार तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, उसी प्रकार मैं महादेव का भक्त हूं, मित्र हूं। समझो नारद, इस नारायण ने जो अपने आराध्य के साथ किया, अपने मित्र के साथ किया, इसका बोझ कितना बड़ा होगा। नारायण, जो आपने किया, एक सच्चा मित्र, एक सच्चा भक्त, उसके लिए यही करना उचित था प्रभु। देवी सती के शव को अंशों में विभक्त करना समय की आवश्यकता थी प्रभु। शिव की शांति के लिए, इस सृष्टि की रक्षा के लिए शिव को सती से दूर करना आपकी विवशता थी, परंतु उस समय यही आपका कर्तव्य भी था प्रभु। यदि आप ऐसा ना करते तो शिव अपना शिवत्व खो बैठते। आप दोषी नहीं है प्रभु। यदि कोई दोषी है तो वो है जिन्होंने शिव और सती के पावन संबंध को इस स्तर तक पहुंचाया कि देवी सती को आत्मदाह करना पड़ा। शिव को इस दुख में विक्षिप्त होना पड़ा। मैंने आपके 51वें और अंतिम अंश को स्थापित कर दिया है सती। इस संसार के प्रति, धर्म के प्रति, आपके प्रति सती, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। परंतु प्रेम कर्तव्य का आधार है। तो बताइए सती, अब आप चली गई है तो मैं कैसे रहूंगा? ये शिव सती के बिना कैसे रहेगा? कैसे अपना कर्तव्य पूर्ण करेगा सती? बोलिए।
हे आराध्य, आप तो जानते हैं कि नियति अपनी गति से ही चलती है। भला आपसे अधिक सत्य को और कौन जान सकता है? हमारा चयन ही हमारे भाग्य को निश्चित करता है। देवी सती के चयन ने उनकी नियति को निश्चित किया। उनका चयन ना आपका निर्णय था, ना ही आपका दोष प्रभु। मेरे आराध्य, आपने तो इस सृष्टि को महाप्रलय से बचाया है, इसलिए इस सुदर्शन चक्र को इस प्रकार अपने से दूर ना करे प्रभु। हो सकता है कि इस सुदर्शन चक्र का आपके पास होना कोई उद्देश्य का कारण है। उचित कहा नारद। नियति ही सब निर्धारित करती है और यही बात किसी और को भी समझाने की आवश्यकता है।